हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हूं बेहद शानदार आईपीओ जिसका नाम है टीबीआई कॉर्न लिमिटेड। ऑलरेडी ये ओपन हो चुका है 31 मई को एंड 4 जून को इसकी क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट डेट है 5 जून एंड जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 6 जून को और 6 जून को ही जिन्हें नहीं अलॉट होगा उनका रिफंड इनिशिएट होगा। और इस आईपीओ की एनएसई पर लिस्टिंग होनी है 7 जून को और ये एक एसएमई आईपीओ है। इसका टोटल इशू साइज है 44.94 सीआर का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। प्राइस बैंड है 90 रुपीज से 94 रुपीज पर शेयर का एंड इसके वन लॉट पे 1200 शेयर होंगे। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम भी 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 1,12,800 रुपीज। और अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 2,25,600 रुपीज। अब जानते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसे जानने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो बेहद शानदार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो है 95 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 101% लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर आप पूरा मुनाफा चाहते हैं, अगर आप अपने पैसों को डबल करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करिए। पर उससे पहले जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। टीबीआई कॉर्न लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2000 में और ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और ये मेनली कॉर्न मील ग्रेड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड उनको एक्सपोर्ट करती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले 4 साल के फाइनेंशियल्स डिस्प्ले हो रहे हैं और ये जितना भी अमाउंट है ये लैक्स में है। तो बात करें अगर एसेट्स की तो 31 मार्च 2021 को 4,254 लाख के एसेट थे कंपनी के पास। यही मार्च 2022 में 4,317,000 के एसेट्स हो गए, यानी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2023 में 12,162,000 के एसेट्स हो गए कंपनी के पास, यानी कि लगभग 3 गुना बढ़ गया। और यही दिसंबर 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 9 मंथ्स का डेटा दिया हुआ, तो ध्यान दीजिएगा 9,511 लाख के एसेट्स हैं सिर्फ 9 मंथ्स के, यानी कि इसमें अगर 4th क्वार्टर का भी ऐड कर देंगे तो ये लगभग 13,000 समथिंग का बन जाएगा। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2021 को 6,776 लाख का रेवेन्यू पोस्ट किया कंपनी ने। वही 2022 में 10,097 लाख का रेवेन्यू पोस्ट किया, ये भी एक अच्छा जंप है। 2023 में 14,042 लाख का रेवेन्यू पोस्ट किया कंपनी ने, बहुत ही बढ़िया जंप है। और 31 दिसंबर 2023 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स का जो डेटा है वो 10,196 लाख का रेवेन्यू पोस्ट किया है कंपनी ने। इसमें भी अगर हम 4th क्वार्टर को ऐड कर देंगे तो ये बढ़ करके लगभग 16 लाख समथिंग आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बहुत ही शानदार है, तो ध्यान दीजिए आप 31 मार्च 2021 में 23.93 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया कंपनी ने और यही 2022 में 45.16 का पोस्ट किया है, थोड़ा सा जंप है। और यही अगर आप देखिए 31 मार्च 2023 में तो 686 करोड़, मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ गया है प्रॉफिट, बहुत ही शानदार। और 31 मार्च 2023 तक ये प्रॉफिट बढ़ करके 766.45 लाख का हो गया है। इसमें भी अगर आप Q4 का ऐड करेंगे तो ये लगभग 1,000 के समथिंग आ जाना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है इनके प्रॉफिट में। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2021 512 लाख का है, 2022 में 683 लाख है, 2023 में 2,677। नेटवर्थ भी आप देखिए जिस तरह से इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट इतना अच्छा जंप किया है वैसे इनकी नेटवर्थ भी जंप कर रही है। और यही 31 दिसंबर 2023 यानी 9 मंथ्स का जो डेटा है वो 4,067 लाख का है। तो बहुत ही शानदार इनके फाइनेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर 2023 में इनके 1,677 के थे और 2023 दिसंबर तक में इनका 2,729 लाख के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। टोटल बोरोइंग्स अगर हम देखें तो 2021 में 2,300 लाख की बोरोइंग्स है, 2022 में 2,549 लाख की बोरोइंग्स है और 2023 में 6,352 लाख की है, जो कि बढ़ गई है 3 टाइम्स। और यही दिसंबर 2023 तक 5,137 लाख की बोरोइंग्स दिखाई दे रही है। देखिए किसी भी कंपनी में बोरोइंग्स होना नेगेटिव नहीं होता है, डिपेंड करता है कि बोरोइंग्स कितनी है, उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। तो इसी के लिए चलिए इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। ROE 18.84% है, ROC 18.65% है, डेट टू इक्विटी 0.43 है। तो आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी 1 से कम है, जो कि पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.84% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 3 का है।
पैट मार्जिन इनका 7.59 का है, तो ये भी इनके इंडिकेटर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस है इनका 5.13 जो कि पोस्ट आईपीओ 5.63 हो जाएगा, और पी जो है इनका वो 18.33 का है जो पोस्ट आईपीओ 16.7 का हो जाएगा। अब जानते हैं कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आ रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकी जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको इसे एक्सपेंड करना है, ऑल्सो इनके जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना है, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो दोस्तों ये थी टीबीआई कॉन लिमिटेड के आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब तक मैंने जितनी भी डिटेल्स बताई है उसके अकॉर्डिंग तो कंपनी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स दे रही है। फंडामेंटली एंड फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। फाइनेंशियल्स तो आपने देखे ही कि कितने तगड़े फाइनेंशियल्स हैं। 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में इनका जो रेवेन्यू है वो 39% से बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो क्या ही कहने, 1419% से प्रॉफिट ग्रो किया है। तो बहुत ही धमाकेदार इनके फाइनेंशियल्स हैं। बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉर्न मिल्स के सेगमेंट यानी काफी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में काम कर रही है कंपनी, प्लस जितना अच्छा इन्होंने इस बार प्रॉफिट और रेवेन्यू पेश कर दिया है, क्या ये आगे इसको सस्टेन कर पाएंगे। तो इन सारे ही फैक्टर्स को देख करके और अच्छी तरह सोच समझ के ही अप्लाई करिएगा इस आईपीओ में। मेरी तरफ से तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 31 में यानी फ्राइडे को ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, एंड 8.37 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है इसमें, जो कि बेहद शानदार है। तो यकीनन इस आईपीओ को बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स मिलने वाला है और एक धमाकेदार लिस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।